करीब 19 साल का एक लड़का। उम्र ऐसी जब जिंदगी को नई दिशा मिलनी चाहिए थी। पढ़ाई, सपने, भविष्य की योजनाएं। लेकिन उस लड़की की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो दुनिया जहां पर गली गली में अपराध पलता था, जहां पे नशा, हथियार और खून आम बात होते थे। वो लड़का कभी बदमाशों के साथ उठता बैठता, कभी ड्रग्स के धंधे में हाथ आजमाता, कभी अपहरण की प्लानिंग करता और कभी किसी से रंगदारी मांगने की कोशिश करता। अपराध उसके लिए खेल बन चुका था और कानून उसके लिए मजाक। उसकी माँ ये सब देख रही थी। एक माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया था, पाला था, सीने से लगाया था। लेकिन इसकी माँ ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने बाप जैसा बने, जिसने पूरी जिंदगी गलत रास्ते पे बिताई थी। वो माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने चाचा जैसा बने, जो अपराध की दुनिया का ही एक हिस्सा था। माँ चाहती थी कि उसका बेटा इंसान बने, अच्छा इंसान। लेकिन जिस इलाके में वो रहते थे, वहां अच्छाई कमजोर थी और बुराई ताकतवर। इसलिए इस माँ ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद दुनिया की सबसे कठिन चीजों में से एक था। वो था अपने ही बेटे की मुखबरी। उसने पुलिस को उसके सारे कदम की जानकारी देनी शुरू कर दी। हर मुलाकात, हर गलत काम, हर साजिश। माँ को उम्मीद थी कि अगर बेटा पुलिस के चुंगल में आएगा तो शायद डर जाएगा, सुधर जाएगा और सही रास्ते पे लौट आएगा। कुछ पुलिस वालों ने उसे भरोसा भी दिया था कि वो बेटे को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ ये कि एक दिन बेटे को ये सच पता चल गया। उसे मालूम हो गया कि जिसकी गोद में उसने सिर रखा था, वही माँ पुलिस को उसकी खबर दे रही थी। उसके पल भर की खबर पुलिस को पहुंचा रही थी। और ये बात उसके दिमाग में जहर बनकर उतर गई। गुस्सा, नफरत और धोखे की भावना उसके अंदर आग की तरह फैल गई। और फिर आई एक तारीख, 18 मई 1995। उस दिन उसने अपने ही माँ को गोली मार दी। इस गोली चलने के चलते सिर्फ एक औरत की जान नहीं गई, बल्कि इंसानियत भी मर गई। पूरा परिवार पहले से ही अपराध की दुनिया में डूबा हुआ था और इलाका भी ऐसा था जहां पे अपराध रोजमर्रा की बात थी, एक नॉर्मल बात था। इसलिए ये मामला घर का मामला मानकर दबा दिया गया। बाहर की दुनिया को भनक तक नहीं लगी कि एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। वक्त आगे बढ़ा और उसी लड़के का नाम एक दिन ऐसा बना जिससे पूरा इलाका कांपने लगा। उसका असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलूच, लेकिन दुनिया उसे रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। भारत के बॉलीवुड में अभी एक फिल्म बहुत चर्चाओं में है जिसका नाम है धुरंधर, और इसी फिल्म के अंदर एक किरदार निभाया है अक्षय खन्ना ने। अक्षय खन्ना ने किरदार निभाया है इसी रहमान डकैत का। और ये कहानी भी आज रहमान डकैत की ही है कि आखिरकार वो कैसे इतना बड़ा डकैत बना, कैसे इसका बड़े बड़े एजेंसियों पर, बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े बिजनेसमैनों पर और बड़े बड़े लोग ही नहीं बल्कि आम लोग जो गरीब थे उन तक भी इनका दबदबा था, रसूख था और एक कब्जा भी था। तो कहानी ये रहमान डकैत की है कि आखिरकार वो कैसे डकैत बनता है। आज की कहानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत की है, जिसकी राजधानी है कराची। कराची बंदरगाह के एक हिस्से में बसा है एक इलाका लयारी। ये इलाका अपनी बदहाली के लिए जाना जाता है। न ढंग की शिक्षा, न रोजगार, न भविष्य। आजादी के बाद से ही यहाँ ड्रग्स, वसूली, अपहरण और हत्या जैसे आरोप पनपते रहे और ये वहां के लिए आम बात रही है। 1960 से 1970 के दशक के बीच यहाँ एक गैंगस्टर का राज था, दाद मोहम्मद दादल। उसने नियम बना रखा था कि कोई भी व्यापार करना है तो प्रोटेक्शन मनी देनी होगी। ड्रग्स का पूरा नेटवर्क उसी के हाथ में था। उसके बाद दूसरा नाम उभरा, हाजी लालू। दोनों गैंग्स के बीच खून खराबा आम बात थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के आसमान में जितने तारे नहीं दिखते थे, उतनी गलियों में चमक गोलियों की दिखती थी। इसी इलाके में रहता था सरदार हाजी दाद मोहम्मद बालूच। उसने 2 शादियां की थी। उसकी दूसरी पत्नी खदीजा से 1976 में एक बेटा पैदा होता है, अब्दुल रहमान बलूच। घर का माहौल, इलाके की हवा और आसपास की दुनिया, सब कुछ अपराध से भरा हुआ। बेरोजगारी, नशा, हिंसा, यही उसकी पाठशाला थी। 13 साल की उम्र में ही उसके अंदर हिंसा जाग चुकी थी। 6 नवंबर 1989 एक छोटी सी बात पर उसने एक आदमी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। मामला किसी तरह दबा दिया गया, लेकिन रहमान का नाम इलाके में फैल गया। कुछ समय बाद वो हाजी लालू के गैंग में शामिल हो गया और ड्रग्स, फिरौती, जमीन पर कब्जा, हर गुनाह में वो उसका भागी रहने लगा।
माँ को जब ये बात पता चली तो उसने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन जो माँ उसकी भलाई के लिए बारे में सोच रही थी, वो उसी माँ को अपना दुश्मन मान बैठा और अपनी माँ को ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 1997 में वो अवैध हथियार और ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया। करीब 2.5 साल जेल में रहा और जब 10 जून 1997 में जब उसे कोर्ट में लाया जा रहा था, तब वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। उसके बाद वो बलूचिस्तान के हूब इलाके में छिपा रहा। वहां उसने और भी खतरनाक दांव-पेच सीखे और फिर 2001 में हाजू लालू की गिरफ्तारी हुई और उसकी गद्दी जो थी वो खाली हो चुकी थी और उसका बेटा अशरफ पप्पू खुद को उत्तराधिकारी मानता था, लेकिन रहमान उससे कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक बन चुका था तब तक। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गए थे और इसी बीच अशरफ पप्पू ने अपनी दहशत कायम करने के लिए एक बड़े कारोबारी फैज मोहम्मद बलूच का अपहरण किया, पैसे लिए और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके शव के टुकड़े गधी की गाड़ी पर पूरे इलाके में घुमाया गया। उसका साफ साफ यह संदेश था कि जो विरोध करेगा उसका यही अंजाम होगा। अब कारोबारी फैज मोहम्मद के बेटे उजैर जान बलूच ने बदला लेने के लिए रहमान डकैत के साथ हाथ मिला लिया। इसके बाद लियारी में रोज मौत का खेल शुरू हो गया। मीडिया के मुताबिक करीब 2000 लोग इस गैंगवार में मारे गए। रहमान डकैत अपराधी था, लेकिन उसने अपनी छवि रॉबिन हुड जैसी बना ली थी। गरीबों की मदद, इलाज, रोजगार, सब कुछ। उसने 3 शादियां की और 13 बच्चे का पिता बना। धीरे धीरे उसकी राजनीतिक रसूख भी बढ़ने लगी और जहां वो समर्थन देता वही पार्टी की जीत हो जाती थी। 2006 में एसपी चौधरी असलम, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनके पीछे पड़ गया। कई बार बचने के बाद आखिरकार 10 अगस्त 2009 को लियारी टास्क फोर्स ने उसे घेर दबोचा और एनकाउंटर में उसे मार दिया। 33 साल में रहमान डकैत मारा गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 2013 में उजैर बलूच ने अशरफ पप्पू और उसके भाई को उसी तरह मार डाला जैसे उसके पिता को मारा गया था, लेकिन आज उजैर बलूच जो है वो जेल में है। ये कहानी सिर्फ एक डकैत की नहीं है, ये कहानी है उस समाज की जहां बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और अपराध मिलकर इंसान को हैवान बना देते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।